नमस्कार, मी अयारा. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. महाराष्ट्र राज्यात कृषी समाजाच्या निर्णयामुळे जनावरे खरेदी विक्री बंद आहे. आज दिनांक 24 जुलै 2025 रोजी परभणी शहरातील जनावरांचा आठवडी बाजार आहे. पण या बाजारात जनावरे खरेदी विक्री बंद असल्यामुळे व्यापारी दिसत नाही. आठवडी बाजारात गाई, बैल, म्हशी, शेळी यांचीही खरेदी विक्री बंद झाली असता याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. शेतकरी जनावरे बाजारात आणत आहे, पण कोणीही त्या जनावरांना खरेदी करायला कोणताही व्यापारी तयार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की जनावरे बाजारात का आणावे? त्या जनावरांना ये जा करण्याचा किराया भाडा विनाकारण होत आहे. शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाह कसे व्हावे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोण्या शेतकऱ्यांच्या मुलाची फीस भरण्याची वेळ आली आहे, तर कोण्या शेतकऱ्यांच्या मुलीचे लग्न आहे. अशा प्रत्येक शेतकऱ्यांजवळ काही ना काही कारणामुळे आपले जनावरे विकावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत या शेतकऱ्यांनी काय करावे हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या जनावरे खरेदी विक्री बेमुदत आंदोलनामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ में लोक पुकार लाइव न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक हकीकत क्या होती है और हकीकत किस तरह से आश्कार होती है इंसानों पर। किसानों के लिए जो गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई थी, आज से 75 साल पहले हिंदुस्तानियों ने, तमाम समाज के हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को पूरी तरह से आजाद किया था और हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर आजादी के साथ में रहना, यही प्लानिंग यहाँ पर महात्मा गांधी और इनके पूरे साथियों की थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज सिर्फ उन लोगों की यहाँ पर उन लोगों का वर्चस्व नजर आता है जो लोग पैसे वाले हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो किसान भाई, हमारे हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले किसान भाई, इनका क्या हाल है, और मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले कुरैशी बिरादरी के लोग, इनका क्या हाल है, आज जानने की कोशिश करेंगे। 17 जुलाई 2025 से पूरे महाराष्ट्र भर में यहाँ पर किसानों का माल और जो यहाँ पर मवेशी है, ये खरीदना और फरोख्त करना पूरी तरह से यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के लोगों ने बंद कर दिया है। ये लोग आज जुमेरात बाजार है और जुमेरात बाजार के एक चाय की दुकान पर किस तरह से बैठे हुए हैं, ये लोग हकीकत में क्यों बैठे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर चाय की दुकान पर क्या असर है, किसानों के कारोबार पर क्या असर है, और जो लोग व्यापारी है, जो हर समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी है, जो जानवरों की खरीद और फरोख्त करते हैं, उन पर क्या असर है। जिन लोगों के गाड़ियों में ये माल भरकर आता है, उन गाड़ियों में जो फाइनेंस से गाड़ियां खरीदी हुई, उन गाड़ियों पर, उन ड्राइवरों पर क्या इसका असर गिर रहा है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के लोग बैठे हुए, हमारे साथ में खलील कुरैशी साहब है, आइए जानते हैं किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है। इन्होंने 17 जुलाई 2025 से लगातार जो बंद रखा हुआ है खरीदना और बेचना, इसका बाजार पर क्या असर गिरा है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। खलील भाई, आज 17 तारीख से जो बंद की है बाजार, पूरे परभनी ज़िले, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे बंद है। और परभनी ज़िले के जिम्मेदार सदर, नायब सदर और हर तालुके के जिम्मेदार बुलाकर बैठक लेके ये फैसला लिए कि जो आरएसएस, बजरंग दल, जो लोग हमको सता रहे, वो जो माल लिए रास्ते में पकड़ कर लूट रहे, मार रहे हैं, उसलिए बंद कर दिए, पूरा आह्वान कर दिए, बंद कर दिए। और इसके बाद जो भी फैसला हमको जो न्याय मिलेगा, वो न्याय पे हम चलेंगे। पर अभी हमारे लोग बेरोजगार है, परेशान है और बहुत तकलीफ में है, और हमारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, जो परभनी शहर के अंदर अभी उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। और दूसरी बात, जो हमको जो जुल्म किया जा रहा है, जो लोग सता रहे, और सरकार से ये मांग है जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। अगर फैसला नहीं लेंगे तो हम रास्ते पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, ऑपरेशन को बेमुद्दत बढ़ जाएंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार रहेंगी। और जो गौशाला में जो माल ले जा रहे हैं, रास्ते में पकड़कर गौशाला में माल डाल रहे हैं, और बाद में माल वहाँ से 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद गायब हो जा रहे हैं। माल कहाँ है, इसकी पूछताछ क्यों नहीं कर रही पुलिस? जब एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा तो वहाँ पे 4 घंटे पुलिस नहीं आती, और बजरंग दल, आरएसएस के बच्चों ने अगर माल पकड़े तो जब 2 मिनट में पुलिस आती। पुलिस का भी समर्थन है उनको, आरएसएस बजरंग दल वालों को सपोर्ट है, इसलिए आज बजरंग दल की इतनी ताकत बढ़ गई कि कहीं भी लूट के माल ले रहे, मार रहे, तोड़ रहे। इसका जवाबदार कौन है? इनका जवाबदार सरकार रहेंगी।
सरकार को जल्द जल्द फैसला लेना चाहिए। ये बेरोजगार लोग है और शेतकरी भी परेशान है। ये माल क्या करेंगे? हेला भैंस काटते हुए फिर भी तुम बैल का गाय वंश का गुना दाखिल कर रहे, क्या बुनियाद पे कर रहे? जबकि चमड़ा पोटली सब मुंडी पैर सब रहने के बाद भी तुम और जानबूझ के गुना हम पर दाखिल कर रहे। इसी जिम्मेदार कौन है? चौकसी करो, चौकसी लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे चौकसी तुम? आज हम इतने परेशान है, परेशानी में कोई हमारा मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार जल्द से जल्द नए फैसला ले तो हम पूरा रास्ता रोक आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो किसान हमारे कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जोड़ धंधा है किसानों का, कुरैशी बिरादरी के साथ में धाकड़ भैंस जो बेचते हैं और यूजलेस जो जानवर होता है ये बेचा जाता है और जो इस्तेमाल के लिए दूध का जानवर होता है ये ख़रीदा जाता है। हकीकत में इसका असर जिन किसानों पर पड़ा है, हमारे साथ में डॉक्टर सैयद तैयब बुखारी साहब है, जो एक ज़माने में इस वार्ड के नगर सेवक भी रह चुके हैं। इनके जानवरों पर, इनके ख़रीदारी पर कुरैशी बिरादरी की वजह से इनके खेत पर क्या असर गिरा है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। जहाँ तक के कुरैशी बिरादरी के इत्तेहाद का सवाल है, ये मिसाली इत्तेहाद है और कामयाब है, लेकिन सिर्फ बंद और मनसूबाबंदी के ताल्लुक से बात है, उसकी वजूहत क्या है कोई पहुँच नहीं रहा उसके आखिर तक। ये इसकी बुनियादी वजह है बजरंग दल वाले जो खामखा गासिबाना तरीके से, जालिमाना तरीके से दाखिले वाले जानवरों को पकड़ के बेच दिया करते थे। इनके साथ कुछ जो है गवर्नमेंट के लोग भी शरीक थे। अब सवाल ये है, बाजार की हालत है, मैं आज आया हूँ, खेत से आ रहा हूँ सीधा, मेरे पास एक बैल जो है बीमार हो गया, कोल्पे के लिए बैल नहीं मेरे पास। बाजार में आया तो बाजार में बैल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक कुरैशों का मामला है, जबकि बेचारे खुद से तय कर लिए थे कि ये जो है भैंस और उसके बच्चे जो है उसको ज़ुबा करेंगे, उसके बावजूद भी कई जगह जब्ती की गई, जबकि वो लोगों ने सबूत के तौर पे चमड़ा और मुंडी भी बताए भैंस की। तो ये जुल्म नहीं तो क्या है? इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए इत्तेहाद के साथ, और ख़ास तौर पे पूरे शेतकरियों को इसमें शामिल होना चाहिए। आज मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, ऐसी तकलीफ से दूसरे लोग ना गुजरे। इफेक्ट झालाय सर लई मोठा परिणाम पडलेला आहे। पोट भरायचं मुश्किल झालेलं आहे, बाजार भरायचे ते भरणं झाले। काय मागणी करणार सरकारकडून? नेमकी काय मागणी करणार तुम्ही? तुमचा चहाचा व्यवसाय आहे आणि चहाचा व्यवसाय बुधवार आणि गुरुवार हा 2च दिवस चालतो, जेव्हा या ठिकाणी कुरैशी बिरादरीचे लोक, खरेदी करणारे व्यापारी लोग येतात, शेतकरी येतात, तेव्हा तुमचा व्यवसाय चालतो। नेमकी काय मागणी करणार सर हे आम्ही बाजारला आलतो, बाजार म्हशीला आलतो आम्ही। आम्हाला भाकऱ्या म्हशी घरी येतात, तर इथे नाही आम्हाला आता त्या काहून तर इथे बंद झाली आणण्यावर आम्हाला, त्याच्यानं आम्ही आता थोडं हे झालं। कितीचं नुकसान झालं? आपला किराया किती गेला? किती रुपयाचा गेला नेमका? किला जवळजवळ 5,000 किराया गेला। 5,000 रुपये गेले? हो। अच्छा, दुसऱ्या कोणत्या बाजारला जाणार का आपण आता? नाही सर, न घेतल्यावर काय करणार आपण आता? बाजार पडल्यावर न घेतल्यावर म्हणजे प्रत्येक बाजारला तुमचे 5,000 रुपये लॉस व्हायला? लॉस व्हायला हो ना सर, जनावर विकण्यासाठी। मग आता आम्ही काय जोपर्यंत बाजार चालू होत नाही तोपर्यंत आता तुमचं नुकसानच होणार आमचं, नुकसानच होणार। हो। म्हणजे ते जानवर सांभाळायला, त्याला खायला पैसे लागणार। हो ना सर। काय आवाहन करणार महाराष्ट्र सरकार? काय नाही, हे ताबडतोब याचा निर्णय घ्या म्हणून ताबडतोब हे खुले करून टाका। ही व्यापारी जे घेणारे हे खुले म्हशी ढोर आहेत हे चालू करून ठेवा, बंद करू नये। ड्राइवर आहेत का कोणी? कुरैशी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए, जानवर को खरीदने के लिए और फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो जानवरों के बाजार पर क्या असर गिरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं, और जो कंपनियां जहां पर माल भेजा जाता था उन पर क्या असर गिरा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बंद हुआ 2025 में और 17 तारीख, हाँ 17 तारीख थी, उस दिन से ये बंद हुआ, तो अब तक बंद ही है। और यह जो भी है हमारे लोगों ने पूरी तरीके से कॉपरेट किया, और दूसरे भी लोगों ने बोलते बराबर जो है तो बंद रखा। दुकानें और बाज़ारों से माल जो बाहर जाना सब टोटल बंद किया है। हेला भैंस जो भी जाता है, कंपनियों को जाता है वो भी बंद किया है, दुकानों को जाता है वो भी बंद किया है। बीच में जो लोग हैं तो पकड़ के जो है तो गौशाला में माल डाल दे रहे थे पुलिस के ज़रिए से, पुलिस भी उनके हवाले माल कर रही है, वो माल हमारा छूट रहा नहीं।
इस वजह से जो है तो हम लोग आंदोलन पे आए हुए हैं। जमीयत उलमा हिंद ने आपसे किस तरह से आपकी हाँ, ये जो मौलाना लोग जो है कि नहीं, उन्होंने भी हमारे साथ में मदद की है कि इस तरीके से माल पकड़े जा रहा है बोल के, और MIM के भी लोग हैं और वंचित के भी जो लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी है, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। किसानों पर इसका क्या असर करेगा? किसानों पे इसका असर, अब खरीदी बिक्री हमारी दोनों की साथ में रहती थी, अब हमारी खरीदी बंद है तो उन पे भी बहुत सारा असर गिर रहा है। उनका माल भी कोई ले रहा नहीं, भाकड़ी भैंस भाकड़ा जानवर जो भी है तो वो भी खरीदी बिक्री उसकी बंद है। इसको पूरे महाराष्ट्र ने जिस तरह से, महाराष्ट्र के अलावा आपने परभनी से जो आंदोलन शुरू किया था, ये आंदोलन परभनी के अलावा पूरे महाराष्ट्र भर में पहुंचा, और महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश और उसके बाद में हैदराबाद और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर तक ये आंदोलन पहुंच गया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये जैसा कि ये लोग तकलीफ दे रहे हैं ना रास्ते से, जो भी इस वजह से महाराष्ट्र में टोटल बंद किया इस वजह से, और उसके आगे जो है तो ये लोगों ने भी जो है तो यहाँ महाराष्ट्र में इंसाफ नहीं हो रहा बोल के इस वजह से आगे के लोग भी जो है तो तैयारी में है, स्टेट के भी, ये आगे भी बन रहेगा बोल के। कुरैशी बिरादरी के परभनी जिला सदर है कुरैशी साहब, और इन्होंने जिस तरह से पूरे समाज को लेकर परभनी जिले में जो बंद शुरू किया गया था, जगात जर्मनी भारतात परभनी, यूं ही मशहूर नहीं है हमारा परभनी शहर। परभनी से जो शुरुआत होती है और पूरे भारत देश में उस पर अमल होता है। परभनी से ही कुरैशी बिरादरी का जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन में सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारे कलीम कुरैशी साहब को, जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की और मेहनत करके कुरैशी बिरादरी के तमाम लोगों को, पूरे तालुके के लोगों को एक जगह जमा किया है। और यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से उलमाए दिन से उनसे भी मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करने के बाद में उलमाए दिन ने भी इनका साथ पर। पाथरी से आप आए हुए? पाथरी से आए हुए। हकीकत में पाथरी शहर गोश्त के लिए मशहूर शहर है, और वहाँ के लोग कहीं पर भी, अगर परभनी जिले में कहीं पर भी अगर गोश्त आता है तो खास तौर से पाथरी का गोश्त बहुत अच्छा रहता था, जानदार रहता था। पाथरी में क्या हालात है, और पाथरी के अलावा पूरे महाराष्ट्र भर में कुरैशी बिरादरी की जानिब से जिस तरह से पूरी तरह से 17 जुलाई 2025 से 100% खरीदना और फरोख्त करना और गोश्त की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पास तो 17 से इधर परभनी ज़िले में हमने 11 तारीख से ही बंद करी, और मजबूरी ये है कि पुलिस प्रशासन जो है तो बजरंग दल वालों के साथ दे रहा, और गौशाला में माल लेते जो चौथे तीसरे दिन जो है तो वो माल बिक जा रहा बाज़ार में आके। गवर्नमेंट जो है तो साथ नहीं दे रही कुरैशियों का, इसलिए हम परेशान होके, और शेतकरी का और कुरैशियों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, उन्होंने बेचना, हमने लेना, हमने उनको पैसे देना, दाखला बनाना, फिर भी उसके बाद ड्राइवर को मारना, मार के माल छीन कर जो है तो फिर केस करना, फिर बोलना कि भाई पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि फिर अगर हमको पैसे नहीं दिए तुमने तो तुम्हारी PCR काटेंगे, तुम पे ऐसा कायदा लगेंगे, गाँव वंश का कायदा लगेंगे, मौका लगेंगे। जबकि बफेलू है वो, फिर भी जो है तो गाय वंश का कायदा बताकर हमको मौका लगाने की ढोंक दे रही है पुलिस। हर चीज़ से हम जो है तो परेशान हुए, और परेशान होने के बाद अब हमने सोचा है कि पूरे महाराष्ट्र की बिरादरी ने कि भाई अपन धंधा ही नहीं करेंगे। धंधा नहीं करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया ये है कि गवर्नमेंट से एक तो नौकरी मांगेंगे, या तो गवर्नमेंट ने उसका कुछ हाल काटना, और नहीं काटी गवर्नमेंट ने तो रास्ता लोग आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी। परभनी जिले के पूर्णा तालुके में, पूर्णा शहर में एक फैक्ट्री है, उसके बाद में परभनी जिले के पाथरी शहर में एक फैक्ट्री है, और उसके बाद में औरंगाबाद में एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्रियाँ क्या शुरू है अभी, क्या बंद है अभी? उसको अच्छी तरीके से बंद कर दिए हमने। हमारे जो भेजने वाले थे उनकी खरीदी भी बंद कर दिए, और उनकी खरीदी बनने के बाद उनको बोले अगर तुम भेजेंगे तो बिरादरी से बहिष्कार डालेंगे, इसलिए वो भी बेचारे जो है तो ये हो गए, और उन्होंने भी अपना धंधा बंद कर दिए। इस वक्त जो है तो परभनी की बिरादरी की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आज बाज़ार का ये हाल है, 100 से 125 गाड़ी जो है तो यहाँ पे खड़ी हुई है, 100 से 125 गाड़ी ये खड़ी हुई है। ड्राइवरों का बोलना ये है कि फाइनेंस के गाड़ियाँ हैं हमारे, 30 से 32 हज़ार रुपये हफ्ता हमको देना पड़ रहा, ये हम कहाँ से देंगे। लोग बहुत परेशान हो गए हैं, और ये परेशानी का हाल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द काटना।
हाथ पे दो ना, मैं पकड़। 17 जुलाई 2025 से पूरी तरह से कुरैशी बिरादरी के लोगों ने जानवर खरीदना और बेचना बंद कर दिया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आपके पास में क्या है? आप तो मेरे पास आप 4 भैंसा लाया वाले मैंने, दूध के भैंसा आहे ताने। अभी मार्केट में अशी पोझिशन आहे की किसान भाई जो आगे बोले मला भाकडी म्हैस विकून तानी म्हैस घ्यायची, तिकडे बैल विकायचे, म्हातारे बैल झाले ते बैल विकायचे, त्याला सुद्धा गिरायक नाही। इकडे म्हशी भाकड्या विकायच्या, भाकड्या सुद्धा गिरायक नाही। सगळे शेतकरी अडचणीमध्ये, खात बी आणायचं तरी पैसे नाहीत। आता भाकड्या म्हशी विकून तान्या म्हशी घ्यायची, त्याला पैसे नाहीत। तरी मी गव्हर्नमेंटला अशी विनंती करेन की लवकरात लवकर ह्याचा काहीतरी निर्णय व्हायला पाहिजे आणि हा काहीतरी मार्गी लागायला पाहिजे। ह्याच्यामध्ये एकतर व्यापाऱ्यापाशी पैसा नाही, गाडीवाल्यापाशी पैसा नाही, जे दलाल लोक करतात त्याला पैसा नाही, सगळं मार्केट ठप्प झालेले। तरी मी मुख्यमंत्री साहेबाला विनंती करतो की लवकरात लवकर ह्याच्यावर काहीतरी मार्ग काढून हे मिटून टाकायला पाहिजे। आपल्याला आमच्या न्यूज चॅनलवर जाहिरातीसाठी व आपल्या अवतीभोवती घडलेल्या घटनेची बातमी करायची असेल तर स्क्रीनवर आमचा मोबाईल क्रमांक दिलेला आहे। व्हॉट्सअप व कॉलिंगसाठी हाच नंबर आहे। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। आपण जर पहिल्यांदाच आमचं न्यूज चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन अवश्य दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो कमेंट करायला विसरू नका। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। जय हिंद।